हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न ये था कि अभी घर में बहुत सारी पूजा वगैरह चल रही हैं और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको भी थोड़ा सा पैर में चोट आ गई है, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया भी था, गणपति वाले में। अगर नहीं देखा हो तो आप ज़रूर जाके देखिएगा कि परिहार जी इंदौर क्यों गए थे और क्या रीज़न था। तो उसी के साथ आज मैं सब उन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी, तो ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन अभी से थोड़ा स्टार्ट रहेगा ब्लॉग। तो आज महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी की पूजा के लिए मैं आज खाना बनाने वाली हूँ और बहुत सारे पकवान भी बनाऊँगी जो महालक्ष्मी की पूजा में लगते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने रख दी है। तो ये मेरी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाया था, फिर पिसे हुए टमाटर डाल के और जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल दिए। अदरक भी उसी में पीस लिया था और दैट्स इट। जैसे ही मेरा मसाला कंप्लीट हो गया, मतलब उसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया, तो फिर मैंने उसमें आलू को मैश करके डाल दिया। सिंपल सोबर सी सब्ज़ी, क्विक एंड इजी, बहुत जल्दी बन गई थी। और आप ये कोई भी फेस्टिवल पर बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल भंडारे स्टाइल लगती है, टेस्ट अमेजिंग होता है। तो आप ज़रूर बनाइए, नवरात्रि आने वाली हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप अपने घर पे। और साथ ही साथ मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया था और उसके साथ ही मैं यहाँ पे जो महालक्ष्मी की पूजन के लिए मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, यहाँ पे मैं 16 पूड़ियाँ बनाऊँगी। और सबसे पहले मैंने गाय की पूड़ी निकाल दी है और फिर देन उसके बाद जो भी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ रहती हैं वो मैं जल्दी जल्दी फटाफट सेक लूँगी। और साइड में मैंने खीर भी बनाने रखी हुई थी, तो वो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ जो मैंने खाने में बनाया है। फिर देन इसके बाद मैं बनाऊँगी पकवान बोलते हैं ना जो, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये खीर है, आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, फटाफट से हो गई थी। मेरा तो फास्ट था, लेकिन घर पे सभी लोग थे तो सभी के लिए खाना वगैरह मैंने पूरा रेडी कर दिया इसी टाइम पे। इसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। पहली थाली तो महालक्ष्मी जी की जो पूजन रहेगा उसके लिए मैंने निकाली है, और ये दूसरी थाली है जो हमारे घर का मंदिर है जहाँ मेरे में सारे भगवान जी बैठे हुए हैं उनके लिए है। तो मैंने साथ में दही भी रखा है, दही में मैंने चीनी डाल दी है और हमारी ये भगवान जी की थाली भी रेडी हो गई। दैट्स इट। सब ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं जो महालक्ष्मी की पूजन में जो माता जी के लिए श्रृंगार बनता है, वैसे तो हम लोग जो श्रृंगार मार्केट में मिलता है या फिर हम लोग जो यूज़ करते हैं वैसे ही श्रृंगार माँ को समर्पित कर देते हैं, लेकिन पहले से ही चली आ रही चीज़ें हैं उसी तरीके से हमने इस पूजा को किया हुआ है। और मेरी मम्मी हमेशा से ये इस तरीके से बेसन का श्रृंगार बनाती थी, तो मैं भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मोइन डाला, मतलब ऑयल का। और फिर देन इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लिया। और इसमें आप है ना बिल्कुल एक साथ पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, फिर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आपका गुथेगा। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। और जैसे ही उसकी ज़मीन पे ये चिपकने लगे तो वो तेल डाल के उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ कर लेना है। और हमारा बेसन का आटा रेडी हो गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो खुरमी होती ना, शक्कर पारे बोलते हैं जिसको, मीठे बिस्किट टाइप के, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा में मोइन लगा दिया है। और मोइन हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है ताकि जो शक्कर पारे हैं, जो खुरमी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं आपको खुरमी ही बोलूँगी, आप समझ जाना है ना, तो वो हमारी सॉफ्ट बने। तो मोइन इतना अच्छे से होना चाहिए कि प्रॉपर उसके लड्डू बन जाए, हम हाथ अपनी मुट्ठी में दबाएं तो मुट्ठी का पूरा शेप आ जाए। और यहाँ पे मैंने गुड़ है ना भिगो के रख दिया था, तो वो भी मैं उसको छान लूँगी, क्योंकि इसमें देखिए कितनी गंदगी निकलती है, तो छानना बहुत ज़रूरी है। बिना छाने आप उसका यूज़ नहीं करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा मीठा पानी डालकर इसको भी गूँध लिया है। और ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट जैसा रोटी का डो होता है ना वैसे ही लगाना है, क्योंकि ये है ना धीरे धीरे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से हमारा डो कंप्लीट हो गया है। और ये जो बेसन का आटा गूँधा था ना, तो उससे हमें इस तरीके के छोटे छोटे से श्रृंगार बनाने हैं, जैसे कि माँ का हार, चूड़ियाँ और मेहंदी, नथ और कंगन,
पायल, बिछिया, तो ये सारी चीज़ें बनानी है। और कानों के इयररिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं वही बना रही हूँ। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर जितना भी आटा हमारा बचा था उसके हमने 16 ये छोटे छोटे से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और सिंगार भी हमें 16 बनाने हैं। और ये महालक्ष्मी का व्रत है तो ये 16 दिन तक चलता है, तो हम लोग 16 दिन तक तो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, और बाकी कुछ लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो सिर्फ महालक्ष्मी जो होती है ना, अष्टमी में पड़ती है पितृपक्ष में, उस पर ही पूजा करते हैं। तो उसमें हम लोग ये 16 पकवान सारे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सिंगार बन गया जो कि 16 रहेगा। फिर उसके बाद जो भी आइटम खुरमी वगैरह जो रहेंगी वो भी हमें 16 बनाना है। और ये देखिए जो मीठा आटा मैंने लगा के रखा हुआ था ना, उसको मैंने बेल लिया है। ये इतना पतला रहेगा और इसकी हम छोटे छोटे से खुरमी बनाएंगे और बिस्किट टाइप के बनाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची और सॉफ्ट टाइप के, मीठे भी रहते हैं। तो सुबह चाय के साथ, नाश्ते के साथ आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये नमकीन है और ये मीठा वाला बन रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से है ना थोड़ी सी तिल भी लगा दी है। अब तिल है ना वैसे थोड़ा और पहले लगा दें और फिर उसके साथ बेलें उसको, तो बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। मैंने थोड़ा लास्ट में लगाई थी क्योंकि मेरे दिमाग से उतर गया। पहले तो ध्यान था कि मुझे इसमें तिल डालना है, लेकिन फिर लास्ट में जल्दी क्योंकि आप देखिए ना मेरा वीडियो अप्रॉक्स 1 घंटे का था, जिसमें मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 सेकंड्स की क्लिप ली थी। और मैं उसको क्या ही काटा छाटी करती तो मुझे 2 ब्लॉग बनाने पड़े। तो आप सोच लीजिए मुझे पूरा दिन कितना ज़्यादा काम रहा होगा। और यहाँ पे पहले मैंने स्क्वायर शेप में बना लिया और फिर देन इसके बाद इसको मैंने इस तरीके से राउंड शेप की भी बना लिया। कुछ डिफरेंट रहेगा, आटा तो सेम ही है, टेस्ट भी सेम आएगा, बस साइज़ है ना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अच्छा लगेगा खाने में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पुए भी बनाऊँगी मीठे में। तो खीर और पुए का टेस्ट तो अमेजिंग है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करिए। तो सेम प्रोसेस है, आटा उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दिया और फिर देन उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा ना, उसको हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए हमारे बिस्किट कितने शानदार लग रहे हैं ना देखने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। तो आप लोग भी ट्राई करिए अपने घर पे, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और ये है ना भगवान जी के भोग वगैरह में लगाने के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा भगवान जी के मंदिर में, जैसे हम डेली खाने का भोग नहीं लगा सकते तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, डिलीशियस लगते हैं। और भगवान जी के जो भोग के लिए आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब साथ ही हमारे पकवान बन गए हैं तो वो भी हम पूजा की थाली में लगा लेते हैं, क्योंकि मैं साथ में ही रखती जा रही थी, क्योंकि फिर बाद में अलग अलग से कौन एक साथ साथ सज्जा करे ना। तो मेरा सामान जो जैसा बन रहा था वो मैं रखती जा रही थी बीच में, जैसा मुझे टाइम मिल रहा था। क्योंकि ये सारी चीज़ें पकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम का मैं यूटिलाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और ये मेरी थाली हो चुकी है रेडी। और भी चीज़ें रहेंगी तो वो नेक्स्ट दूसरी थाली में मैं लगा लूँगी। और अब मैं इस पे है ना पुए बनाऊँगी। और पुए का देखना अब क्या कबाड़ा होता है। ये देखो, मतलब पूरा, मतलब इतना सा मैंने बैटर डाला और पूरी कढ़ाई में फैल गया। और मेरा दिमाग है ना ऐसा सनक गया ना, दिमाग की दही हो गई कि इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ मैं और मुझे ये डिश बनानी ही थी। फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने साइड में उसको पूरा निकाला। फिर से मैंने बैटर थोड़ा सा उसमें आटा डाला, मुझे लगा थोड़ा सा पतला हो गया होगा आटा, और उसको अच्छे से मिक्स करा। और गैस की जो फ्लेम है, मतलब ऑयल है, उसको भी थोड़ा सा ठंडा होने दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा तेज़ तेल गरम था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड मेरे बिल्कुल सही पुए बन गए, क्योंकि अभी मैंने 8 दिन पहले ही बनाए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरे ख़राब हो जाएं, भूल जाऊं मैं बनाना। तो बनाना तो कुछ नहीं भूली थी, बस थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं मेजरमेंट में। तो ये देखिए कितने शानदार और मस्त बन गए हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने थे। और ये भी मैं सब अपनी पूजा की थाली में रख लूँगी माँ के लिए भोग लगाने को, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो हमें धन दौलत के अलावा और भी चीज़ें देती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं लक्ष्मी जी सिर्फ पैसे के लिए ही पूजा जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। घर की सुख समृद्धि
धन धान वैभव लक्ष्मी ये सारी चीज़ें मतलब रहती हैं। तो और इतनी बातों में पता ही नहीं चला कि कब मेरा खाना रेडी हो गया वीडियो में। मतलब वैसे तो बहुत टाइम लगा था। और अब करते पूजा की तैयारी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।